तो दोस्तों जनगणना 2027 का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इस बार की जनगणना में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। और बदलाव यह किया गया है कि अब की बार ये जो जनगणना है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाली है। ऑफलाइन दस्तावेज का यहां पे कोई भी काम नहीं रहेगा और इसके साथ साथ यहां पे जो कैंडिडेट है या फिर जो परिवार है अपनी खुद की गणना ऑनलाइन कर सकता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी जो स्व गणना है वो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। स्व गणना करते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधानी रखनी है और इस जनगणना का जो टाइम फ्रेम है यानी ये जो जनगणना का कार्यक्रम है कब से लेके कब तक चलेगा और इस जनगणना की कुछ खास बातें वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों शायद आप सबको पता है कि अपने भारत की अंतिम जो जनगणना है वो 2011 में हुई थी। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो जनगणना है वो हर 10 वर्ष बाद होती है। तो यहां पे देखिए 2011 के बाद ये 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया। अब वो जो जनगणना है अब 2027 में यहां पे हो रही है। साथियों मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, देखिएगा अपने भारत की जो प्रथम जनगणना है वो 1872 में हुई थी। अब अगर उस हिसाब से देखा जाए क्रम संख्या के आधार पे तो 2027 की ये जो जनगणना है वो 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना है। अब दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा ये जो जनगणना है इसके 2 चरण होंगे। पहले चरण के अंदर यहां पे मकानों को सूचीबद्ध किया जाएगा यानी मकानों की गिनती की जाएगी और ये जो कार्य है यहां पे देखिए अलग अलग राज्य में अलग अलग समय हो सकता है, लेकिन यदि मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो यहां पे मकानों का जो सूचीबद्ध है, मकानों की जो गिनती है वो 1 मई से लेके 14 जून 2026 तक यहां पे रहने वाली है। इसके अलावा यहां पे देखिए इसका जो दूसरा चरण है जिसके अंदर व्यक्तियों की गिनती की जाएगी वो जो चरण है वो फरवरी 2027 में शुरू होगा। इसके बारे में अलग से दिशा निर्देश विभाग के द्वारा जारी किए जाएंगे। अब यहां पे देखिएगा अपने राजस्थान में ये जो जनगणना है इसके अंदर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब की बार इसको पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। तो यहां पे जो व्यक्ति या परिवार है स्व गणना कर सकता है यानी सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म है वो भर सकता है। अब ये जो स्व गणना व्यक्ति है 1 मई से लेके 15 मई 2026 तक कर सकता है यानी मात्र आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा। इस दौरान ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अब यहां पे इसके बाद 16 मई से लेके 14 जून तक है। यहां पे जो भी प्रगणक होंगे यानी जो भी जनगणना आएंगे वो आपके घर घर आके सर्वेक्षण करेंगे। कब से लेके 16 मई से लेके 14 जून 2026 तक। अब यहां पे देखिए यदि आपने अपनी स्व गणना ऑनलाइन कर दी है तो जैसे ही वो प्रगणक आपके घर में आएंगे जो भी जनगणना वाले हैं उनको आपको अपनी एक आईडी देनी होगी जो कि ऑनलाइन आपको मिलेगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बस वो आईडी देते ही आपका यहां पे काम हो गया। तो ऐसे में देखिए मैं हर एक कैंडिडेट से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप ऑनलाइन के थोड़े बहुत भी जानकार हो और वैसे तो देखिए मोबाइल आजकल सबके हाथों में रहता है, तो आप अपनी स्व गणना है ऑनलाइन है वो जरूर कीजिएगा और एक डिजिटल भारत का हिस्सा है वो जरूर बनिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा काम है वो ऑनलाइन रहने वाला है और मोबाइल ऐप के माध्यम से ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहां पे देखिए मैंने स्व गणना के बारे में आपको बताया था सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म के लिए। तो यहां पे आप अपने परिवार की जो गिनती है वो ऑनलाइन कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए डिपार्टमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट के माध्यम से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और ये जो वेबसाइट है वो है sc.census.gov.in। यहां पे देखिए इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 मई से प्रारंभ होगा और उस समय आगे जैसे कैसे फॉर्म भरा जाएगा आगे मैं आपको बता दूंगा एक नई वीडियो में, लेकिन यहां पे भी लोग हैं वो गलती करेंगे, आपको सावधानी रखनी है। तो इस फॉर्म के अंदर यहां पे लगभग 34 जो बातें हैं आपको भरनी पड़ेंगी, जिसके अंदर सामान्य आपके घर परिवार की जानकारी होगी। आपका मकान कैसा है, आपका कच्चा है कि या पक्का है, घर में पानी की सुविधा कैसी है, कैसे पानी मिलता है, आपके घर के अंदर है कौन कौन से साधन हैं, बिजली का कनेक्शन है नहीं, वगैरह वगैरह कुछ बेसिक सी चीजें जो कि एक आम व्यक्ति है यहां पे वो भर सकता है। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप ये सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म भरोगे तो यहां पे देखिए ये केवल और केवल परिवार के मुखिया द्वारा ही भरा जाएगा। अब यहां पे देखिए खास बात ये, अगर देखा जाए
तो यहां पे देखिएगा आजकल अपने परिवार का जो मुखिया है वो आमतौर पे महिला होती है, अपना जो राशन कार्ड है वो भी महिला के नाम से बना होता है, अपना जन आधार कार्ड है वो भी महिला के नाम से बना। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आप अपनी स्वगणना कर रहे हो तो अपने परिवार के मुखिया से ही आपको करवानी है। अगर महिला मुखिया नहीं है, पुरुष है, तो आप उससे यहां पे करवा सकते हो। और इस दौरान एक मोबाइल नंबर आपको काम में लेना पड़ेगा, ध्यान रखना, यहां पे एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही परिवार की यहां पे जानकारी है वो भरी जा सकती है। अब ऐसे में आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा यदि आपके परिवार के अंदर अलग अलग राशन कार्ड, अलग अलग जन आधार कार्ड है, तो भैया आपको अलग अलग मोबाइल नंबर को यूज करते हुए स्वगणना फॉर्म है ये भरना है। अब जैसे आप ये जो स्वगणना फॉर्म भर दोगे, कंप्लीट भर दोगे, तो यहां पे देखिएगा आपको एक ऐसी आईडी मिलेगी जो कि 11 नंबरों की होगी। और जब भी आप ये काम कंप्लीट कर दोगे, उसके बाद ये कब तक चलेगा, 15 मई 2026 तक चलेगा। अब 16 मई से लेकर 14 जून 2026 तक यहां पे सर्वेक्षण करने जो व्यक्ति आपके घर आएगा, जो भी एम्प्लॉय आएगा, जो कि सरकारी कर्मचारी होगा, उस व्यक्ति को आपको ये अपनी एससी आईडी बतानी है, ठीक है। जैसे आप एससी आईडी उसको दोगे तो उसके अंदर आपका पूरा डेटा आ जाएगा। अगर आपने जानकारी सही भरी है तो वो उसको वेरीफाई कर देगा, अप्रूव कर देगा। अगर जानकारी आधी अधूरी भरी गई है, गलत भरी गई है, तो वो एडिट करके फिर यहां पे अप्रूव कर देगा, ठीक है। अब यहां पे आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इसके अंदर लाइव लोकेशन है वो भी अपडेट किया जाएगा। अब लाइव लोकेशन का मतलब यह है कि जहां पर आपका घर है, ये इन्यूमरेशन फॉर्म या स्वगणना फॉर्म है, आपको अपने घर पर बैठकर ही भरना है। ये नहीं है कि आप जैसे रहने वाले तो झुंझुनू के हो और फॉर्म आप भर रहे हो जयपुर से। हालांकि आप जयपुर से भर सकते हो, लेकिन इसका जो अक्षांश और देशांतर लेटीट्यूड, लॉन्ग लेटीट्यूड है वो लेके आप भर सकते हो। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि ये जो फॉर्म है, अगर आप खुद भर रहे हो तो अपने घर से ही भरना चाहिए। अब जैसे ये काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका डेटा ऑनलाइन हो जाएगा, और ऑनलाइन हो जाएगा तो आपकी जनगणना वो भी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे में यहां पे देखिएगा, जो भी सर्वेक्षण अधिकारी आपके घर में है, उनका पूरी तरह से आपको सहयोग करना है। और आपके घर के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी आपको सही सही भरना है। कुछ साथी यहां पे छुपाएंगे, अरे छुपाने का कोई इससे मतलब नहीं है, इससे आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई ये सोचता है कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स की कार्रवाई हो जाएगी, ऐसा कोई मतलब नहीं है। ये देश है कि सरकार ये जानना चाहती है कि आखिरकार हमारे देश के अंदर है लोग किस स्थिति में यहां पे रहे, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर है आगे अपने विकास के जो कार्य हैं वो होने वाले। तो ऐसे में आपको सही सही जानकारी देना है। अब जैसे ये जो स्वगणना फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 1 मई से, तो आपको एक नई वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी प्रोसेस है वो बता दूंगा। अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जनगणना 2027 को लेकर यदि आपके किसी भी प्रकार के सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आने वाली वीडियो के अंदर उन सवालों को भी शामिल है वो कर लिया जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।